मेंबर रसूल पर जलवा अफरोज शहजादगाने हुजूर सूफिये मिल्लत और दामादे हुजूर सूफिये मिल्लत और तमाम उलमाए कराम व सामिईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, मैं ये सोच रहा था कि आज हुजूर सूफिये मिल्लत की शान में जो गुफ्तगू होगी हिंदुस्तान और सूफिये मिल्लत के मज़ार के मैदान में होगी, लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूँ कि कब्रिस्तान में खड़ा हो गया हूँ। आपके सूफिये मिल्लत मर्द मुजाहिद थे और उनके उर्स में आप आए हैं। इस खामोशी से आप सुनेंगे, या तो आपको सलाम का जवाब नहीं आता या आता है तो आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसको सलाम का जवाब आता है और किसको नहीं आता है। अस्सलामु अलैकुम। कुछ लोग इलेक्शन के उम्मीदवार हैं जो उधर खड़े हैं, जो उम्मीदवार हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि वो इलेक्शन के लिए खड़े हैं। लेकिन जो इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हैं, हुजूर सूफिये मिल्लत की मोहब्बत में आए हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर वाकई आप हुजूर सूफिये मिल्लत से मोहब्बत करते हैं तो इस मैदान सूफिये मिल्लत के इस मैदान और शामियाने के अंदर आप तशरीफ लाएं और कुछ देर इन उलमाए कराम की गुफ्तगू सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम, आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले उस आकाई नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार सैयद अबरारो अखियार शहनशाह ज़ीवकार नूरे मुजस्सम रहमत आलम आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें और अपनी गुलामी का सबूत दें, अपनी वफादारी का सबूत दें। बाआवाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर झूम कर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही अरफ़ा आला शान, बहुत ही अरफ़ा आला शान
उबैदुल औलिया की है, बहुत ही अरफ़ा आला शान उबैदुल औलिया की है, और ज़मीन से अर्श तक पहचान उबैदुल औलिया की है। ज़मीन से अर्श तक पहचान उबैदुल औलिया की है। मुरीदों को वो देते थे वाज तो सब महू हो जाते थे। मुरीदों को वो देते वाज तो सब महू हो जाते, लगे हर बात ही कुरान उबैदुल औलिया की है। लगे हर बात कुरान उबैदुल औलिया की है। हजरात मोहतरम, और खुदाए पाक ने उनको नवाजा इस कदर अनवर, खुदाए पाक ने इनको नवाजा इस कदर अनवर, कई मखलूक जो कुर्बान उबैदुल औलिया पर है। कई मखलूक जो कुर्बान उबैदुल औलिया पर है। यहाँ आप हुजूर सूफी मिल्लत की निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है। एक तरफ हुजूर सूफी मिल्लत की निगाह देख रही है, तो एक तरफ मुजीब मिल्लत की निगाह देख रही है। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि दो निगाहों के बीच में आप हैं। अगर आपकी हरकत बरकत वाली हुई तो ये भी खुश होंगे, वो भी खुश होंगे, और आपकी हरकत बरकत वाली ना हुई तो वो भी नाराज होंगे, ये भी नाराज होंगे। हजरात मोहतरम, 3 दिन के बच्चे को लेकर के मैं मारा मारा फिर रहा था। कभी मऊ की सरजमीन पर दौड़ रहा था, कभी बनारस की सरजमीन पर दौड़ रहा था, कभी बक्सर की सरजमीन पर दौड़ रहा था। डॉक्टरों से अनफिट बच्चे के लिए फिटनेस मांग रहा था, लेकिन न बनारस के डॉक्टर ने फिटनेस दिया, न मऊ के डॉक्टर ने फिटनेस दिया, न बक्सर के डॉक्टर ने फिटनेस दिया। अब मेरे दिल ने झिझोड़ा, ए अनवर हुसैन सिद्दीकी, अरे तू कहां दौड़ रहा है? इन दुनियादारों के यहाँ तुम्हें अनफिट बच्चे को फिटनेस नहीं मिल सकती। अगर आप फिटनेस लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बच्चे को शिफा मिले, तो दुनियादार के पास नहीं, गुलामे अहमद मुख्तार के पास जाओ, गुलामे अहमद मुख्तार के पास जाओ। अब मेरे दिल ने काम किया, मेरी धड़कनों ने काम किया, मेरे दिमाग ने काम किया, मेरी निगाहों ने काम किया। अरे इधर उधर दौड़ने की क्या जरूरत है? बस रात का समा था, रात की तन्हाई में मैं आया, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आया, दरवाजा खोला, अंदर घुसा, दरवाजा बंद कर लिया, कहा हुजूर सूफी मिल्लत 3 दिन के बच्चे के लिए मैं फिटनेस के लिए डॉक्टरों के पास दौड़ रहा हूँ। आप हैं, और आप के रहते हुए मैं ठोकरें खा रहा हूँ, मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ। निगाहे इनायत तो फरमाइए। हुजूर सूफी मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्जी पेश किया है। 12 बजे रात को खबर आती है कि जिस बच्चे को हम लोगों ने अनफिट कर दिया है, हुजूर सूफी मिल्लत की दुआ ने शिफा बख्श दिया है। हुजूर सूफी मिल्लत की दुआ ने शिफा बख्श दिया है। अब मैं आलमे तसव्वुर में गया कि वजह क्या है। बात समझ में नहीं आ रही है कि 10 बजे रात को मैंने हुजूर सूफी मिल्लत की बारगाह में अपनी अर्जी पेश किया और 12 बजे रात को फिटनेस दे दिया।
यहाँ मैं देखता हूँ, आपकी निगाहें भी मुशाहिदा करती हैं, एक आसेब ज़दा आता है, बीमार आता है, सूफिये मिल्लत शिफा अता फरमाते हैं, सूफिये मिल्लत शिफा अता फरमाते हैं। एक शहर ज़दा आता है, सूफिये मिल्लत शिफा अता फरमाते हैं। हुजूर मुजीब मिल्लत की बारगाह में एक शख्स रोता हुआ आता है कि हुजूर दुआ फरमाएं, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। निगाहे इनायत फरमाते हैं, शादी हो जाती है। अरे जो यहाँ अनफिट आता है वो शिफा पा करके जाता है, शिफा लेकर के जाता है। अब मैं आलमे तसव्वुर में सोचने लगा कि आखिर वजह क्या है, तो मैंने देखा आलमे तसव्वुर में कि हुजूर सूफी मिल्लत के हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर फैजान है गौसे आजम का, उनके ऊपर फैजान है ख्वाजा गरीब नवाज का, उनके ऊपर फैजान है हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का, उनके ऊपर फैजान है हजरत हाजी शाह फतेह मोहम्मद इलाहाबादी का, उन पर फैजान है हजरत मखदूम अबुल गौस गरम दीवान का, उनके ऊपर फैजान है मखदूम मोहम्मद हसन का, उनके ऊपर फैजान है हाफिज शाह अहमद करीम का, उनके ऊपर फैजान है फखरुल मशाइख शाह फखरुद्दीन का, उनके ऊपर फैजान है शाह फखरुद्दीन अहमद चिश्ती का। जब सारे फैजान इकट्ठा होते हैं और फैजान का मजमुआ पैदा होता है तो एक सूफिये मिल्लत पैदा होता है, एक मुजीबे मिल्लत पैदा होता है। हुजूर सूफी मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान हमारे गांव अखड़ देहात, अब तो आने जाने के लिए सवारियां मिलती हैं, 6-7 किलोमीटर पैदल चलकर हुजूर सूफी मिल्लत इस नाचीज के गरीब खाने पर तशरीफ ले गए। दस्तरखान सजाया, दस्तरखान पर अल्लाह ने जो तरह तरह की नेमतें अता की थी सजा दिया। अब मैं इंतजार में हूँ कि हुजूर सूफी मिल्लत अलैहि रहमा अब तनाउल फरमाएंगे, लेकिन मैंने क्या देखा, बैठे हुए हैं, खामोशी से बैठे हुए हैं। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वजह क्या है, आखिर इसकी वजह क्या है, सबब क्या है कि हुजूर सूफी मिल्लत तनाउल नहीं फरमा रहे हैं। तो मेरे दिल ने कहा, ये अनवर हुसैन दस्तरखान तो लगा दिया है, अल्लाह की अता करना नेमतों को सजा दिया है, मगर तूने इजाजत नहीं दिया है कि हुजूर सूफी मिल्लत आप तनाउल फरमाएं। इजाजत न देने की बुनियाद पर हुजूर सूफी मिल्लत अलैहि रहमा बैठे हुए हैं। जो ही मैंने कहा, हुजूर ये घर आपका है, हुजूर ये घर आपका है, ये दस्तरखान आपका है और नेमतें सजी हुई रब की ये आपके लिए हैं, आप तनाउल फरमाएं। हुजूर सूफी मिल्लत तनाउल फरमा रहे हैं और सूफी मिल्लत के मानने वालों आपको मिजाज देते हुए नजर आ रहे हैं। सूफी मिल्लत के मानने वालों आपको मिजाज देते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरे चाहने वाले, ये मेरे मानने वाले, देखो देखो, मैं बेगर इजाजत के एक दाना दस्तरखान से नहीं उठाया। मेरे मानने वालों, तुम मूंगफली बेचने वाले की बेगर इजाजत के मूंगफली खाते हो, सिंघाड़ा बेचने वाले की बेगर इजाजत के तुम सिंघाड़ा खा लेते हो, बेगर इजाजत के तुम मटर बेचने वाले की मटर खाते हो। तुम्हें मिजाज दे रहे हैं सूफे मिल्लत की कभी भी बेगैर इजाजत के तुम कोई भी फल, किसी की कोई चीज ना खाना, किसी की कोई चीज ना खाना, इसलिए कि जब तुम बेगैर इजाजत के कोई चीज खाओगे वो लुकमा जब पेट के अंदर जाएगा वो खून पैदा करेगा, तो वो हलाल नहीं बल्कि हराम खून पैदा करेगा, और जब हराम खून से हराम नुतफा पैदा होगा
और उस हराम नुत्फे से जब कोई बच्चा पैदा होगा तो वही बच्चा शराबी होगा, वही बच्चा जुआड़ी होगा, वही बच्चा ताड़ीबाज होगा, वही बच्चा ताशबाज होगा। लेकिन सूफिये मिल्लत ये भी मिजाज दे रहे हैं कि हलाल लुकमा खाओगे, हलाल लुकमा खाओगे, हलाल लुकमा खाओगे, हलाल खून बनेगा। तो जब हकीमे मिल्लत हजरत सैयद शाह शरफुद्दीन जैसा पाकबाज पाक दामन बाप होता है तो बेटा सूफिये मिल्लत होता है, बेटा मुजीबे मिल्लत होता है, बेटा शम्सुल उलमा होता है। सबक मिला कि बगैर इजाजत के आज के बाद आप कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। और ये भी सबक ले रहे हैं हम कि ये अल्लाह वाले ऐसे हैं कि इनसे टकराने की कोशिश न करना, इनसे उलझने की कोशिश न करना। आज बहुत अमीर बाप की बिगड़ी औलादें इन बुजुर्गों से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी निगाहों ने देखा है, मुशाहिदा किया है कि इसी धावा शरीफ की सरजमीन पर कुछ लोग हाफिज शाह अहमद करीम अलैहि रहमा से उलझने की कोशिश किए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं। उनके घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक बिगड़ अमीर बाप की बिगड़ी औलादों, कभी भी तुम इन अल्लाह वालों से उलझने की कोशिश ना करना। इसलिए कि जब तुम उलझोगे, परेशानी में पड़ोगे, तो तुम्हें बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नजर नहीं आएगा। लेकिन इन अल्लाह वालों को मानने वाले, अल्लाह वाले के मानने वाले हैं, इनको बचाने के लिए इनके बीच गरीब नवाज नजर आ रहे हैं, गरीब नवाज नजर आ रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान, हुजूर सूफी मिल्लत की शख्सियत वो शख्सियत है। पता है हुजूर सूफी मिल्लत किसको कहते हैं? वो हुजूर सूफी मिल्लत सफर करके तशरीफ लाते थे। घर पे एक गमज़दा, एक परेशान आदमी आया और आने के बाद खड़ा है। हुजूर सूफी मिल्लत एक गिलास पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा उस गिलास को बड़ी बड़ी ललचाई नजरों से देख रहा है। हुजूर सूफी मिल्लत की निगाहों ने देखा कि ये बंदा प्यासा है, ये बंदा प्यासा है, ये बंदा जरूर प्यासा है। हुजूर सूफी मिल्लत ने अपने गिलास का पानी उसे दिया कि लो पी लो। उसने कहा हुजूर पहले आप पी लें। कहे कि नहीं, देखो मेरे नाना जान ने यही तो दर्श दिया है कि खुद प्यासे रह जाना, प्यासों की प्यास बुझा देना, खुद भूखे रह जाना, खुद भूखों की प्यास शिकम सैर कर देना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुजूर सूफी मिल्लत ये मिजाज दे रहे हैं कि देखो 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 देखो, जब तेरे दरवाजे पर कोई आए, भूखा आए उसे खाना खिला देना, प्यासा आए उसे पानी पिला देना। और क्यों ना ये दर्श देते हुजूर सूफी मिल्लत की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिस पर रंग चढ़ा हो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का, जिस पर रंग चढ़ा हो उस्मान गनी की सखावत का, जिस पे रंग चढ़ा हो हजरत उमर फारूक की अदालत का, जिस पे रंग चढ़ा हो मौला अली की शुजाअत का, जिस पर रंग चढ़ा हो हजरत अब्बास अलंबरदार शाहकार वफा का, जिस पे रंग चढ़ा हो इमाम हुसैन नवासे रसूल का, उसी जात को सूफी मिल्लत कहते हैं, उसी जात को सूफी मिल्लत कहते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो सूफी मिल्लत जिस पर कादरी रंग चढ़ा हो, वो सूफी मिल्लत जिस पे चिश्ती रंग चढ़ा हो, वो सूफी मिल्लत जिस पे कादरी रंग हो, जिस पे चिश्ती रंग हो, वो सूफी मिल्लत जिस पे अशरफी रंग हो, वो सूफी मिल्लत जिस पे गौसी रंग हो, वो सूफी मिल्लत जिस पर तमाम खानकाह के धावा शरीफ के
बुजुर्गानों का, बुजुर्गाने दीन का, अल्लाह वालों का रंग चढ़ा हो, उसे दुनिया की ताकत क्या शेर कर सकती है। वो तो अल्लाह वाले हैं, जिसकी तरफ निगाह उठा करके देखते हैं, निगाह उठा करके देखते हैं, उसके मुकद्दर का सितारा चमकता हुआ नजर आता है। सूफी मिल्लत की जात वो जात है, वो सूफी मिल्लत है। हमने देखा है कि अपनी भूख को भूख नहीं समझा, आपकी खातिर अपनी प्यास को प्यास नहीं समझा, आपकी खातिर अपने बीमार बच्चे को बीमार न समझा, सिर्फ आपकी खातिर बच्चा बीमार है, कलकत्ता की सरजमीन पर है, कलकत्ता की सरजमीन पर भर्ती है, तारीख जलसा है, आप वहां से चल देते हैं, लोग रोकते हैं, चाहने वाले रोकते हैं, मानने वाले रोकते हैं कि हुजूर बच्चे का ऑपरेशन है, बच्चे का ऑपरेशन है। कहा देखो बच्चा बचे या जाए उसकी परवाह नहीं है, मैं गुलामे अहमद मुख्तार हूँ, तो गुलामे अहमद मुख्तार हूँ, तो मुस्तफा जाने रहमत के जलसे को नहीं छोड़ सकता। आप तशरीफ लाए, आप अपने बच्चे की बीमारी को आपके लिए नहीं समझे, जब कोई प्यासा आया अपना पानी दिया आपके लिए, प्यासा आपके लिए, आपकी परेशानियों को देख करके वो खुद परेशान हो जाते थे। वो सूफी मिल्लत हैं, वो सूफी मिल्लत हैं। ये मानने वालों, ये सूफी मिल्लत के मानने वालों, ये सूफी मिल्लत के चाहने वाले हो, आप कैसे चाहने वाले हो कि इस मज़ार मुक़द्दस को मैं देख रहा हूँ, हुजूर सूफी मिल्लत भी देख रहे हैं, हुजूर सूफी मिल्लत भी देख रहे हैं कि इतने चाहने वाले, इतने मानने वाले हुजूर सूफी मिल्लत के हैं, मगर एक मीनारा नहीं बन पा रहा है, एक मीनारा नहीं बन पा रहा है। अफसोस है ऐसे सूफी मिल्लत के मुरीदों पर, ऐसे चाहने वालों पर, ऐसे अकीदतमंदों पर कि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मीनारे का, मीनारे की निशानी अब तक बाकी है। और हुजूर सूफी मिल्लत के चाहने वालों, हम कहते हो कि हम हुजूर सूफी मिल्लत के हम चाहने वाले हैं, हम मानने वाले हैं, हम उनसे अकीदत रखने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ आप अकीदत रखने वाले नहीं बल्कि जरूरत रखने वाले हैं। अगर वाकई अकीदत रखने वाले होते तो आप ये कहते कि अरे एक मीनार क्या है, चारों कोने पर एक एक मीनार हम खड़ा करेंगे। ये सूफी मिल्लत के मुरीदों का मिजाज होना चाहिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप सूफी मिल्लत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।